कि मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और क्या बचा हुआ है। अब मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। मैं जयराम रमेश जी से थक हार के, जिन्हें टाइगर कहा जाता है, सच्चे टाइगर है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा सब दरवाजा से हम वापस आ गए, आपके दरवाजा में आए हैं, कम से कम मेरा ये मामला को सॉर्ट आउट करवाइए। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ और हमारे साथ परवेज दा है और ये खांटी झारखंडी हैं और इनके साथ एक बड़ी घटना हुई है। हालांकि आप लोग पहले ये घटना गांव घर में देखते थे कि बिजली विभाग में ठगी होता था, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन भी थे, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ठगी हुआ है। आखिर कैसे ठगी हुआ, सारी चीज़ की जानकारी देते हैं। हालांकि ये मामला 2014 से ये मामला चल रहा है और 2025 चल रहा है, लेकिन अभी तक इनका मामला सॉल्व नहीं हुआ है। आखिर कहाँ क्या गड़बड़ी हुआ, आइए जानते हैं। परवेज दा, जोहार। जोहार। 2014 में मैं एक बर्फ फैक्ट्री खोलने के लिए लाइन नहीं सुनिए दादा, पहले ये बताइए, आपने बहुत सारे मंत्री विधायक सबके पास आपने गया, लेकिन अब तक आज से काम नहीं हुआ। अभी आप चाहते हैं कि जयराम महतो के पास आपने गुहार लगा रहे हैं, आखिर क्यों? हम लोग एक ही चीज जानते हैं कि अगर झारखंड का टाइगर कोई है तो जयराम महतो है। सबका मसला में वो आ रहे हैं तो हम गरीब का भी वो मदद करेंगे। ये चीज मुझे पूरा भरोसा है कि जब सबका वो मदद करे तो मेरा भी जरूर करेंगे, क्योंकि सब दरवाजा खटखटा के देख चुके हैं, कोई मेरा मदद नहीं किया। बस प्रलोभन मिलता है, काम नहीं होता। लोग कहते हैं कि आप इंडस्ट्री लगाइए, अपना रोजगार कीजिए। मोदी जी, अपना फैक्ट्री कीजिए, अपना रोजगार कीजिए, स्वरोजगार कीजिए। इसका पहले आप 2014 को मैं एक बर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए लाइन का कनेक्शन लिया, ठीक है ना। तो जब लाइन का कनेक्शन आप किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए लेते हैं तो उसमें 3 फेज का कनेक्शन की जरूरत होता है, आवश्यकता होता है। तो मैं वहां पे आवेदन दिया तो सिंह जी बोल के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, सिंह जी, और उसके एक कर्मचारी पिंटू, वो हमारे पास आए मेरा फैक्ट्री भ्रमण करने के लिए, और उन लोग बोला कि ट्रांसफार्मर के साथ आपको लगा देंगे 3.5 लाख रुपया आपको इसमें लगेगा। जब फैक्ट्री आप लगा रहे थे उस समय? जी, 2014 में मैं तुरंत में खुश हो गया कि अगर 3.5 लाख रुपया देने से मेरा ट्रांसफार्मर वगैरह सब करंट वरेंट लग जाता है तो मेरे लिए अच्छा बात है। मैंने तुरंत 3.5 लाख रुपया उसको दिया, जिसमें मुझे 20,000 रुपया का स्लिप मिला। उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि चलो जो भी था अपना काम हो गया। उन लोग बोले कि हम ट्रांसफार्मर लगा दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, लेकिन मेरे साथ पहला ठगी यही हुआ। कितना का ठगी? 3.5 लाख रुपया उन लोग लिए। 3.5 लाख रुपया का आप ऐसे दे दिए? ऐसे दिए उसको, जिसमें 20,000 का बिल दिया, लेकिन 3.5 लाख में 20,000 का बिल दिया। हाँ, लेकिन वो सबसे बड़ा फ्रॉडिज्म मेरे साथ क्या हुआ कि वो जो मीटर लगाए वो पहले से 46,189 यूनिट चला हुआ कोई सुरेश उरांव का मीटर को लाके उन लोग गलत मीटर मेरे फैक्ट्री में लगा दिया। जब मेरा मशीन आना स्टार्ट हुआ दिल्ली से, जब लगना स्टार्ट हुआ, तो एक इंडस्ट्री लगाने के लिए, एक फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ता है। मैं बैंक से भी लिया, बहुत कर्जा अपने लोगों से भी लिया कि आज मेरा फैक्ट्री चलने लगेगा तो हम अपना फैक्ट्री लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ 20-25 स्टाफ भी काम कर रहा है। अब 46,189 यूनिट का जो पहले चला हुआ था उन लोग मीटर लगा दिया। अब हमको तो इसकी जानकारी नहीं है, मैं एक झारखंडी आदमी, मुझे क्या मालूम कि इसमें खेला क्या है। जब हम मीटर मतलब अभी फैक्ट्री चालू ही नहीं हुआ, टेस्टिंग पीरियड में कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी कुछ का बिल आना स्टार्ट हो जाए और जब आए तब इन लोग काट दे। हम ये बात बोले कि जब हमने अभी तक मेरा फैक्ट्री चालू ही नहीं हुआ तो किस बात का बिल आ रहा है और किस बात का मतलब हम पेमेंट करें। जरूर कुछ ना कुछ है। नहीं अभी ऐसा कीजिए 50,000 का पेमेंट कीजिए, तो कभी 1 लाख का, तो बराबर 3 से 4 लाख ऐसे हमरा से पेमेंट उन लोग विभाग को भी जमा करवा दिया। अच्छा, खराब मीटर का पैसा विभाग को भी, जिसका मुझे स्लिप मिला, रसीद अच्छा, मेरे पास है। जब लगाने मीटर आया था तो आपने नहीं देखा मीटर पहले से रीड है? मैं उसमें सिर्फ लिखा हुआ था किसी और का नाम, तो हम बोले कि इसमें सुरेश उरांव क्यों लिखा हुआ है। तो जो एग्जीक्यूटिव बोला, अरे वो तो हड़बड़ी में आपको 1 हफ्ता में देना, इसलिए दूसरा का नया मीटर है, कोई पुराना मीटर नहीं, हम इसको लगा दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बिल आएगा तो आप ही का नाम से आएगा। लेकिन जब बिल मेरे ही नाम से आ रहा तो मैं सोचा कि सब कुछ सही है। लेकिन जब हम इसको तो जानबूझ के आपके साथ ठगी किया गया। उसके बाद जब मैं खराब मीटर का शिकायत जब आने लगा बार बार, तो मैं लिख के दिया 2014 में कि मेरा खराब मीटर है, इसकी जांच किया जाए। उन लोग आता, कभी ये प्रलोभन कभी वो प्रलोभन देके चला जाता, क्योंकि इन लोग तो ऑलरेडी मेरे साथ ठगी कर चुके थे।
अब मैं फैक्ट्री डर से चला नहीं रहा हूँ कि क्या हो जाएगा। अरे भाई अभी बिना चलाए हमको 3.5 लाख ऐसे देना पड़ा, 3.5 लाख का बिल दिया मैं, 7-8 लाख, अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे? किसी से कर्जा लेके, किसी से कुछ करके दे रहे, फिर कहीं हम खराब मीटर हम चालू कर दें तो कहीं ऐसा नहीं कि 4 लाख और 5 लाख का बिल आ जाए। हम डर गए वहां पे। उसके बाद जब हम लिख के दिए इन लोग को, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो 2017 में मैं मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र, जो उस टाइम में रघुवर जी के सरकार में भी हम जन संवाद केंद्र में लिख के दिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ठगी हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे साथ कोई कुछ नहीं, मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। रघुवर दास के पास भी देखिए मेरा उसका रिसीविंग वगैरह सब मेरे पास मौजूद है, कोई सुनवाई नहीं। स्क्रीन में मिलेगा सारा चीज का। इन्होंने रघुवर दास उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पास भी गया था जन सुनवाई में, लेकिन रघुवर दास भी कुछ नहीं किए, कोई सुनवाई कहीं पर ही कुछ नहीं हुआ। झारखंडी के साथ कोई झारखंडी के साथ कोई सुनवाई नहीं हुआ। लोग का क्या है, फैक्ट्री खोलेंगे तो उनके साथ देंगे, सब साथ देंगे। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हम एक यहाँ के झारखंड के निवासी है, मान लीजिए हम लोग का बाप दादा फल सब्जी का कारोबार करने वाले लोग हैं, तो हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं है ना कि बिजली विभाग का क्या। हमको लगा कि झारखंड नया नया बना है, हम लोग भी अपना फैक्ट्री करेंगे, हम लोग भी अपना इंडस्ट्री करेंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, सपना देखते हैं, लेकिन उन लोग, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ इतना बड़ा टॉर्चर हो गया। ये जब हर जगह दौड़ने लगे तो पुराना मीटर जो खराब मीटर था उसको उखाड़ के इन लोग ले गया और एक नया मीटर लाके लगा दिया 50 HP का। देखिए, और फिर 50 HP का लगाने के टाइम में हमको फिर इन लोग हमसे पैसा लिया और यहाँ 20 HP का 50 HP, और उस टाइम में हमसे बोला कि 2 पोल रजनीश जेई और SDO जितेंद्र सिंह, ये दोनों आए मेरे से 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया फिर दोबारा लिए कि छोड़िए, सब मीटर को खत्म कीजिए, अभी इसको आप हम लोग कर दे रहे हैं, आपको हम लोग फिर से ट्रांसफार्मर दे दे रहे हैं, नया मीटर दे दे रहे हैं, पुराना जो भी मामला है उसको। हम बोले सर आप ऐसा बोल रहे, पुराना मीटर छोड़िए, हम पुराना में बिल दे दिए हैं 3.5 से 4 लाख रुपया, इतना रुपया भर चुके हैं, सरकार को भी रेवेन्यू दे चुके हैं, और अभी तक मीटर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो जब तक मीटर सुधार नहीं होगा, आपका नया मीटर लगा देने से क्या होगा, हम तो फिर भुगतभोगी वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, मैं दौड़ दौड़ के हर बार थक गया। देखिए, इन लोग अपने से आके कभी सुधार कुछ करके जाता है, कभी कुछ सुधार, लेकिन आज तक मेरे बिल में किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ। स्थिति ये आ गई है कि मेरा 90% जो मेरा इंडस्ट्री है उससे मैं कबाड़ हो गया, सांप बिच्छू उसमें दौड़ने लगा। आधा से ज्यादा फैक्ट्री को मैं काट के, उस फैक्ट्री को काट के और कबाड़ के रूप में बेच दिया, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी मेरे फैक्ट्री के सामने आप जाइएगा, इन लोग ठगी के रूप में जीता जाता मिसाल मिलेगा, लाके 2 पोल गाड़ दिया कि सामने यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, लेकिन ना मेरा कोई मीटर बिल में सुधार हुआ, ना मेरा बिजली बिल में कोई तरह का सुधार हुआ, ना हम आज तक फैक्ट्री खोल चुके हैं। स्थिति मेरी ये आ गई कि मैं किसी से कर्जा लिया, बैंक से कर्जा लिया, बैंक से भी लिया, बैंक से भी कर्जा लिया, बैंक का मैं देनदार हूँ। अपना पड़ोसी रिश्तेदार जिससे भी कि किसी तरह से मैं फैक्ट्री चालू कर दूं, आज मेरा स्थिति ये हो गया बिजली विभाग की वजह से। आज मैं 8 साल इधर कंटिन्यू मैं कोई कारोबार नहीं कर सका, जिसका स्थिति ये हो गया कि मेरे ऊपर 6 केस भी हो गए। कैसे केस? चेक बाउंसिंग का। मान लीजिए आप हमको 2 लाख रुपया मित्रता दिए कि भाई ठीक है, मेरा कल फैक्ट्री देखिए ना, लाइन का पैसा देनी है, आप लो, हमारा बर्फ जैसा निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको बढ़ा के पैसा दे देंगे। हम आपको चेक दे देंगे, उसको चेक के पैसा लेके मैं फैक्ट्री में, सब लालच होता है ना, मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी तो चाह रहे थे कि कारोबार करके आगे बढ़े, लेकिन जब हम कुछ करना चाहे ये लोग वैसा का वैसा हमको ठगा। स्थिति आज ये हो गया कि मैं घर में रहने लायक नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, हर दरवाजा ठकठका के मैं थक चुका हूं। आज तक मेरा बिजली का कोई बिल में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं क्या चाहता हूं, जो मेरा फैक्ट्री बिक चुका, जो सड़ चुका, जो थोड़ा बहुत 50-100 सिल्ली का जो है, जो फल का व्यवसाय हम लोग करते हैं, जो कोल्ड स्टोर का थोड़ा सा मशीन बचा हुआ है, अगर मान लीजिए मुझे अभी भी बिल सुधार करके अगर नया कनेक्शन भी अगर वो लोग दे देते हैं, तो जो है उससे तो कम से मैं अपना कर्जा अदा कर सकूंगा, कम से कम मैं अपने बच्चों का तो पालन पोषण कर सकूंगा। जिसका कर्जा लिया हूं मैं, केस मुकदमा, अगर नहीं सब कुछ सुधरेगा, इसी तरह से सब टूट टूट के बिखरेगा, तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और क्या बचा हुआ? अब मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। मैं जयराम रमेश जी से थक हार के, जिन्हें टाइगर कहा जाता है, सच्चे टाइगर है, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा सब दरवाजा से हम वापस आ गए, आपके दरवाजा में आ गए, कम से कम मेरा ये मामला को सॉर्ट आउट करवाइए, हमको कनेक्शन, नया कनेक्शन दिलवा दीजिए, बिल सुधरवा के, कि जो बचा हुआ है थोड़ा सा फैक्ट्री में उसको चला के
मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर सकूं। एक झारखंडी की आवाज एक झारखंडी ही सुन सकता और कोई नहीं सुनेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं जयराम दा कि मेरी मदद कीजिए। तो आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये जयराम दा तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये खाटी झारखंडी है और बाहरी लोग झारखंडी को फैक्ट्री को बसने नहीं देना चाहते हैं। देखिए किस प्रकार से ठगी करते हैं। आए दिन देखिएगा गांव घर में ठगी होता था, लेकिन आज राजधानी रांची में एक झारखंडी भाई अगर कोई सपना लेके कंपनी चलाना चाहते थे, लोगों को रोजगार देना चाहते थे, लेकिन आज ये इनका सपना टूट गया। आखिर क्या करेंगे? यहाँ का सरकार साथ नहीं देता है, मंत्री लोग साथ नहीं देता है, न विधायक लोग साथ देते हैं। यहाँ सब का सब पैसा में खेला होता है। अगर पैसा दीजिएगा सब है क्या भैया? हर जगह हर दरवाजा थक गए। यहाँ का करप्ट है, ऑफिसर लोग करप्ट है। जिसके पास जाओ एक नया लिस्ट थमा देते हैं। किसी को मोबाइल चाहिए तो किसी को लैपटॉप चाहिए। हम सब दे के थक गए। अब रिक्वेस्ट है, अब भी सब दे दिए, सब मेरा लुटा गया, लेकिन अब भी मेरा बिल सुधार दो ना, अब भी मेरा फैक्ट्री चालू करवा दो। बस इतना ही विनती है। और सब व्यूअर से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इसको शेयर कीजिए, जयराम दा तक इसको पहुंचा दीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बस जेएलकेएम पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहना चाहते हैं थोड़ा बात करते हैं। जोहार दादा, जोहार जोहार। देखिए हर जगह से जब थक हार के इंसान एक उम्मीद, एक दिया जो है, और इस दिया को देखने का अगर काम झारखंडी आज कर रहे हैं तो वो दिया कोई और नहीं दादा जयराम महतो हैं। और जैसा जो दर्द और पीड़ा जो झलक रहा था, जिसके आप देखे, अपने नज़रों से देखे, तो निश्चित रूप से झारखंडियों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पर अफसरशाही को अब समाप्त करने के लिए जयराम महतो जी सामने आए हैं और निश्चित रूप से इनका हक अधिकार मिलेगा। और पार्टी के लोग इनको हक अधिकार दिलाने के लिए तत्पर हैं। और निश्चित रूप से आश्वस्त इनको हम परवेज भाई को कराना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपका जो सपना है, जो सपना को आपने 14 में पिरोया था, निश्चित रूप से टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में आपका वो सपना साकार होगा। मैं यही बस कहना चाहता हूँ। और आप अस्वस्थ रहें। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, न्याय के लिए निश्चित रूप से समूचा जेएलकेएम पार्टी आपके साथ है और समूचा झारखंड वासी भी आपके साथ है। तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। आपने जो लोगों को यहाँ रोजगार देने का एक सपना रखा है, अपने और अपनों को सजाने का जो सपना रखा है, झारखंड और झारखंडियत को बचाने के लिए जो आप हर दरवाजा और हर जगह आपने खटखटाया, लेकिन असफलता मिली आपको। निश्चित रूप से जेएलकेएम का एक ऐसा दरवाजा है, यहाँ से असफलता नहीं, आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, दादा का मदद जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि दादा खाटी झारखंडी है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दादा तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए और दादा को न्याय मिले। चलिए धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।